गार्डनर्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव गार्डनिंग। और आज का हमारा टॉपिक है उन गार्डनर्स के लिए जिनके पास छोटे छोटे स्पेसेस हैं या छोटे छोटे बालकनीज हैं और उनको नहीं समझ में आता कि किस तरह से वो अपने इन छोटे स्पेसेस को प्लांट्स के साथ डेकोरेट कर सकें या फिर कौन से प्लांट्स लगा सकें। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्लांटर्स और प्लांट्स जिससे आप छोटे से छोटे स्पेस को भी बखूबी सजा सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरा, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि माय गार्डनिंग इज़ ऑल अबाउट रीयूज़ एंड रिसाइकल। जो बेकार पड़े गए डिब्बे होते हैं बस मैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। और मेरे गार्डन को देखकर आपने हमेशा, आप सब ने बहुत पसंद किया है और हमेशा यही कहा कि इन छोटे डिब्बों में भी आपके प्लांट्स बहुत अच्छे से थ्राइव करते हैं। तो सोचा जितना एक्सपीरियंस मेरा इस चीज़ पर रहा है, इस तरह की गार्डनिंग में रहा है, मैं वो आज आपसे शेयर करूं ताकि आप भी जिनको गार्डनिंग का शौक़ है वो इस तरह से बेकार पड़े किचन के डिब्बों में, प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉटल्स में भी बहुत अच्छे से जो है गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखिए मेरे सारे विंटर में खिलने वाले प्लांट्स भी कितने अच्छे से अब ब्लूम कर रहे हैं। बस थोड़े केयर टिप्स के साथ किस तरह से हम अपने छोटे से छोटे गार्डन को या छोटे से छोटे स्पेस को भी सजा सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। आज का वीडियो इसी पर है। एक वक्त था जब बड़े बड़े गार्डन्स हुआ करते थे और गार्डनिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बस जब ध्यान में आया, गए, कुछ प्लांट्स लगा दिए, बस थोड़ी सी गुड़ाई करनी होती थी और प्लांट्स लगा देना होता था। फिर मकान बड़े होते चले गए और गार्डन्स छोटे होते चले गए, छोटे छोटे बालकनीज़ और पैटियोज़ रह गए। अब हम जैसे गार्डनर्स जो गार्डनिंग के इतने शौकीन हैं, किस तरह से हम अपने शौक़ को पूरा करें, तो ये है कुछ सिंपल टिप्स जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। प्लांटर्स के तौर पर तो मैं सिर्फ आज आपसे बात करूँगी इन वेस्ट बॉटल्स जिनमें मैं गार्डनिंग करती हूँ, और प्लांट्स जो बहुत अच्छे से इन छोटे छोटे से बॉटल्स में भी सर्वाइव कर जाते हैं, बल्कि सर्वाइव ही नहीं, बहुत अच्छे से ग्रो भी करते हैं और ब्लूम भी करते हैं। आज हम ज़्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, बट साथ ही साथ में ब्लूम्स भी दिखाती चलूँ। ये देखिए, ये विडेलिया है और विडेलिया मैंने आपको हमेशा शेयर किया है। देखिए छोटे से छोटे इस तरह के डिब्बों में भी ये प्लांट्स कितने अच्छे से थ्राइव कर जाते हैं। पर्सलन और पोर्चुला का ये भी साल भर फॉलिएज भी देते हैं और इस मौसम में यानी कि समर से लेकर मानसून तक इनमें बहुत अच्छे से ब्लूम्स भी होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से आप लगा सकते हैं। छोटे से छोटी बालकनी में भी ये बहुत अच्छे से थ्राइव कर जाते हैं। जब हमारे बालकनीज़ होते हैं तो हम बड़े बड़े गमले नहीं रख सकते, क्योंकि बड़े गमले रखेंगे तो फिर हमारे पास इतनी चॉइस नहीं रहेगी प्लांट्स की। तो मैं हमेशा इसी तरह के छोटे छोटे डिब्बों में लगाती हूँ ताकि मेरे पास चॉइस भी ज़्यादा रहे और इस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स को अपने छोटे से इस बालकनी में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। सिंगोनियम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो छोटे से छोटे गमले में भी बहुत अच्छे से थ्राइव कर जाता है। और ये देखिए मेरा ये पिंक सिंगोनियम, और अब इसमें इस तरह से ट्रेल्स निकल रहे हैं जिसको मैं ग्रिल पर लगा रही हूँ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए इसका कितना छोटा सा डिब्बा है और 2 साल से ये इसी में है। इनको रूट बाउंड रहना पसंद है, तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अगला मेरा प्लांट है फर्न। फर्न भी एक इतना अच्छा प्लांट है जो रूट बाउंड होने के बावजूद भी बहुत अच्छे से थ्राइव कर जाता है और प्लांटर का कोई ख़ास चॉइस की इसमें ज़रूरत नहीं है, किसी में भी थ्राइव कर जाएगा। ये देखिए, ये भी 2-3 साल से मैंने इनको इन्हीं में लगा के रखा हुआ है और अब देखिए लश ग्रीन और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये सारे मेरे किचन से निकलने वाले बॉटल्स हैं, या जब हम कूल ड्रिंक्स वगैरह घर लाते हैं तो ये उनके डिब्बे और बॉटल्स हैं जिनको फेंकने के बजाय मैं इस तरह से जो है अपने गार्डन में थोड़ा सा पेंट वेंट करके क्रिएटिवली उनको यूज़ कर लेती हूँ। पोथोस भी कहीं पर भी लग जाते हैं, तो इनको भी आप छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। अगला चॉइस आपका सक्लेंट्स। अगर आप सक्लेंट और कैक्टाई के शौकीन हैं तो देखिए एक छोटे से प्लांटर में सक्लेंट भी कितने अच्छे से थ्राइव कर रहा है। 2 साल से है ये भी इसमें और अभी भी कितने अच्छी तरीके से इसमें ग्रो कर रहा है। तो ये भी बहुत अच्छे से आप छोटे से छोटे डिब्बे में भी लगा सकते हैं। बहुत, एक तो ये खूबसूरत भी लगते हैं, क्रिएटिव भी रखते हैं, और अगर ख़राब भी हो गए तो ज़्यादा अफसोस वाली बात नहीं होती। फिर से कोई और डिब्बा आप निकाल सकते हैं अपने किचन से और फिर से शुरू लगा सकते हैं कोई भी उसमें प्लांट। यहाँ पर भी देखिए एक पुराना मेरा ग्रिल का गेट पड़ा था और उस पर भी मैंने ये छोटे छोटे से जो है
डिब्बों को मैंने फ़िक्स कर दिया है और उसमें भी मेरे प्लांट्स काफ़ी सालों से चल रहे हैं। मैं हमेशा आपसे शेयर करती रहती हूँ और अब देखिए कितने अच्छे से इसमें भी थ्राइव कर रहे हैं। बस एक चीज़ है जिसका आपको बहुत बहुत ख़्याल रखना है जब आप इस तरह के छोटे छोटे प्लांटर्स में गार्डनिंग करते हैं, और वो है ड्रेनेज होल। जब भी आप इनको लगाएं तो 2-4 अच्छे होल्स नीचे की ओर बना लें ताकि पानी उसमें ना रखे। सैंसेवेरिया, जिसकी सारे क्वालिटीज़ हम जानते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो है। तो इसको भी आप छोटे छोटे प्लांटर्स में, प्लास्टिक के प्लांटर्स में, सिरामिक के प्लांटर्स में, किसी में भी लगा सकते हैं। एलोवेरा, येट अनदर ब्यूटीफुल प्लांट जो बहुत अच्छे से थ्राइव कर जाता है, प्लांटर इसका छोटा हो या बड़ा। ये देखिए इसको मैंने कितने छोटे प्लांटर में लगाया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है। और हमारा ये तो कोलियस इतना प्यारा लग रहा है। ये देखिए इनकी भी छोटी छोटी कटिंग्स आप किसी भी डिब्बे में लगा सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया लग जाएंगी। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके छोटी सी बालकनी में भी जान पैदा कर देंगे। बस करना ये है कि कहीं से भी आपको कटिंग मिल जाए तो बस एक से कई आप मल्टीप्लाई कर लें और छोटे से छोटे प्लांटर्स को भी इतना खूबसूरत पॉट्स बना सकते हैं आप, और इसे अपने बालकनीज़ में सजा सकते हैं। और जो गार्डनिंग के शौकीन हैं वो अपने गार्डनिंग के इस शौक़ को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। इसमें भी देखिए रोइयो का प्लांट है और इसका भी देखिए डिब्बा कितना छोटा है, बस पेंट करके मैंने इसको यूज़ कर लिया और ये कितना हेल्दी इसमें ग्रो कर रहा है। तो कई लोगों की ये रहती है कि प्लास्टिक कंटेनर्स में जो है प्लांट्स अच्छे से थ्राइव नहीं करते। ऐसा नहीं है, प्लांट्स प्लास्टिक में भी बहुत अच्छे से थ्राइव कर जाते हैं। बस 1-2 पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला यही होता है कि ड्रेनेज होल अच्छा रहे और वेल ड्रेन सॉइल। ये 2 चीज़ें अगर आप इन 2 चीज़ों का अच्छे से ख्याल करेंगे तो ये देखिए किसी में भी आप अपने प्लांट को लगा सकते हैं, जिससे आपका प्लांट बहुत हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छे से ग्रो होगा। बेबी टीयर्स येट अनदर अमेजिंग ऑप्शन जो आप किसी में भी लगा दें। और ये देखिए इतनी फोलिएज और इतनी खूबसूरती देता है। ये देखिए इतना छोटा डिब्बा है और इसमें भी देखिए ये बॉटल में कितने अच्छे से ये सारे प्लांट्स थ्राइव कर रहे हैं। तो आज यही आपसे शेयर करना था कि अगर आप शौकीन हैं तो अपने शौक़ को मत रोकिए। कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। बस शौक़ है तो जाइए किचन से कोई भी इस तरह के छोटे छोटे बॉटल्स और डिब्बों को ले आइए और उसी में आप अपने तरीके से गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। जब शौक़ होता है ना तो वो किसी भी तरह से पूरा किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बाकायदा आपको अच्छे अच्छे गमले ख़रीदने पड़ेंगे या अच्छे अच्छे प्लांट्स लेने पड़ेंगे। ये देखिए ये भी कैटरपिलर प्लांटर मैंने बनाया है और 2 साल से ये छोटे से डॉफ सैंसेवेरिया भी इसमें कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। ये लेमन कोरल सीडम और यहाँ स्पाइडर प्लांट, ये सारे प्लांट्स बहुत हैप्पीली इन छोटे छोटे प्लांटर्स में थ्राइव कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं आपके गार्डन में इस तरह की खूबसूरती बनी रहे तो बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी और इस तरह से जितने भी हम घर में इस तरह के डिब्बे आते हैं, और अब लॉकडाउन जब चल रहा था तो टेक अवेज़ वगैरह बहुत थे, तो इसके कारण घर में बहुत डिब्बे भी इकट्ठा हो गए होंगे, आपके भी घर में इकट्ठा हो गए होंगे। तो वो डिब्बों को फेंकिएगा मत, उसी में आप बहुत अच्छे से जो है अपनी तरह की गार्डनिंग कर सकते हैं और छोटी सी छोटी बालकनी को भी बहुत खूबसूरती से सजा सकते हैं। बस थोड़ी सी टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ हम अपने एम्प्टी स्पेसेस को देखिए कितना लश ग्रीन और कितना खूबसूरत बना सकते हैं। बस आज यही आपसे शेयर करना था। आप भी शुरू हो जाइए और आप भी अपने एम्प्टी स्पेसेस को इस तरह से कलरफुल और लश ग्रीन बनाइए। गार्डनिंग का शौक़ है तो डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक। इस वक्त भी हम अच्छे से अपने गार्डन को जो है सजा सकते हैं। और मॉनसून कई जगह, कई शहरों में मॉनसून चल रहा है और ये मौसम बिल्कुल सही होता है गार्डनर्स को अपने गार्डन सजाने का।